बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। कृषि सह व्यवसायों के अंतर्गत सूकर पालन व्यवसाय कम लागत कम जोखिम वाला एक सफल व्यवसाय है, जिसे व्यावसायिक स्तर पर तो अपनाया ही गया है, साथ ही इसे भूमिहीन किसानों ने भी अपनाया है। फिर भी इस व्यवसाय में आहार व्यवस्था को तकनीकी ढंग से अपनाया जाए तो इस व्यवसाय को और भी लाभकारी बनाया जा सकता है, क्योंकि आमतौर पर इनको आहार के नाम पर ऐसा ही आहार दिया जाता है जिससे ये पेट तो भर लेते हैं, परंतु इस प्रकार के आहार से विभिन्न प्रकार की समस्याएं इन सूकरों में आती हैं। साथ ही इनका उचित विकास होने में अधिक समय लग जाता है। इसलिए इनके आहार व्यवस्था में कौन कौन से वैज्ञानिक बिंदुओं पर ध्यान दें, आइए जानते हैं गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर की विषय विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति पलोड़ से। शूकर पालन व्यवसाय मांस उत्पादन हेतु किया जाता है। मांस उत्पादन करने वाले पशुओं में सर्वाधिक बढ़ोतरी शूकर पशुओं में होती है। शूकर पालन व्यवसाय में होने वाले खर्च का सर्वाधिक खर्च आहार पर होता है। यह लगभग 60 से 70% होता है। यदि शूकर को कम लागत पर आहार तैयार करके दे दिया जाए तो इस व्यवसाय में अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। तो जन्म के तुरंत बाद शूकर पशुओं को कोलोस्ट्रम यानी माँ का दूध तुरंत पिलाना चाहिए और यह लगभग 4 दिन तक दिया जाता है। इसकी प्रवृत्ति दस्तावर होती है, जिससे पशुओं में रोग प्रतिरोधी क्षमता भी बढ़ती है। 4 दिन तक कोलोस्ट्रम देने के बाद भी माँ का दूध लगातार पिलाते रहना चाहिए। उसके बाद 7 दिन की आयु पर उन्हें क्रीप आहार देना शुरू कर देना चाहिए। क्रीप आहार में प्रोटीन लगभग 20% एवं ऊर्जा 3500 पचनीय ऊर्जा 3500 किलो कैलोरी होती है। पशुपालक क्रीप आहार खुद भी तैयार कर सकते हैं। इस हेतु वह पिसी हुई मक्का 40 भाग, स्किम्ड मिल्क 10 भाग, गेहूं का चोकर 10 भाग, मूंगफली की खल 10 भाग, तिल की खल 10 भाग, शीरा 10 भाग, मछली का चूर्ण 6 भाग, ईस्ट 2 भाग, खनिज लवण मिश्रण 2 भाग एवं विटामिन मिश्रण 10 ग्राम लेकर क्रीप आहार तैयार कर सकते हैं। इस लगभग 10 किलो का हो जाने पर इसके बाद इन्हें स्टार्टर आहार दिया जाता है। स्टार्टर आहार में प्रोटीन की मात्रा 22% एवं पचनीय ऊर्जा लगभग 3500 किलो कैलोरी होना चाहिए। स्टार्टर दाना तैयार करने के लिए मक्का का दलिया 58 भाग, गेहूं का चोकर 10 भाग, मूंगफली की खली 20 भाग, मछली का चूरा 10 भाग एवं खनिज लवण मिश्रण 2 भाग लेना चाहिए। इसके बाद इसमें विटामिन मिश्रण 10 ग्राम मिला देना चाहिए। जब शूकर पशु 20 किलो के हो जाते हैं तो उन्हें 20 से 50 किलो वजन तक ग्रोअर आहार दिया जाता है। ग्रोअर आहार में प्रोटीन की मात्रा 18% एवं पचनीय ऊर्जा 3300 किलो कैलोरी होना चाहिए। ग्रोअर आहार तैयार करने के लिए इस हेतु गेहूं का चोकर 70 भाग, मूंगफली की खल 20 भाग, मछली का चूड़ा 6.5 भाग, खनिज लवण मिश्रण 3 भाग एवं नमक 0.5% लेकर इसके साथ विटामिन मिश्रण भी 10 ग्राम मिला देना चाहिए। इसके बाद 50 किलो के बाद इन्हें फिनिशर दाना दिया जाता है। फिनिशर आहार तैयार करने के लिए मक्का का दलिया 40 भाग, गेहूं का चोकर 23 भाग, चावल का चोकर 17 भाग, मूंगफली की खल 12 भाग, मछली का चूर्ण 5.5 भाग एवं खनिज लवण मिश्रण 2.5 ग्राम और इसमें भी विटामिन मिश्रण 10 ग्राम मिला देना चाहिए। फिनिशर दाने की मात्रा लगभग 25% उनके भरपेट देने वाली मात्रा से लगभग 25% कम कर दी जाती है, क्योंकि इस अवस्था में उनमें ज्यादा वसा जमा होने लगता है। तो आजकल जो उपभोक्ता है वो ज्यादातर कम वसा वाला मांस खाना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए इसकी मात्रा जो है कम कर दी जाती है। इसके साथ ही साथ इस अवस्था में उसे हरा चारा भी दिया जा सकता है। तो इन्हें मुख्य रूप से दलहनी चारे जैसे बरसीम, लूसन ये भी दिए जा सकते हैं। शूकर पालकों को मेरी सलाह है कि वह शूकर आहार प्रतिदिन सुबह एवं शाम पर्याप्त मात्रा में शूकर को दें। इसके साथ ही साथ स्वच्छ जल भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना चाहिए। मादा शूकर का गर्भकाल लगभग 110 से 115 दिन होता है। इसमें प्रारंभिक 2/3 भाग में तो अतिरिक्त दाने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अंतिम गर्भावस्था के अंतिम तिहाई भाग में अलग से दाना देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस समय भ्रूण का विकास तेजी से होता है और इस समय इसकी दाने की मात्रा लगातार बढ़ाते जाना चाहिए। लेकिन अंतिम 2-3 दिन पहले आहार में रेशे की मात्रा बढ़ा देना चाहिए। इसे तो दलिया दिया जा सकता है और
शूकर पशु जो मनुष्य के लिए या अन्य पशुओं के लिए जो अनुपयोगी खाद्य पदार्थ है उन्हें भी उपयोग में लाकर मांस में परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए इन्हें जो किचन का वेस्ट होता है वह भी दिया जा सकता है। इसी तरह अन्य अनुपयोगी चीजें जो अन्य पशुओं को नहीं दी जा सकती वह भी खिलाकर इस व्यवसाय में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। अंत में शूकर पालकों को मेरी यही सलाह है कि जिस तरह मैंने बताया उस तरह से यदि आप आहार व्यवस्था अपनाएंगे तो निश्चित रूप से शूकर पालन व्यवसाय में आपको अधिक से अधिक लाभ होगा।